आजकल गोल्ड के रेट ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि कल ही दुनिया खत्म होने वाली हो। सीरियसली, आजकल हर जगह सिर्फ गोल्ड की बात हो रही है। न्यूज़ खोलो तो गोल्ड, रील स्क्रॉल करो तो गोल्ड, यूट्यूब खोलो तो गोल्ड। और सिर्फ स्क्रीन तक ही नहीं, नॉर्मल लोगों की बातों में भी गोल्ड से ही रिलेटेड सुनने को मिलता है। जैसे कि ऑफिस में, ट्रेन में, बस में, मेट्रो में, हर जगह एक ही बात का डिस्कशन चल रही है कि गोल्ड का रेट रोज बढ़ रहा है, दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। लोग घबराए हुए भी लगते हैं इस बात को लेकर कि गोल्ड इतना महंगा हो रहा है और आगे और कितना ऊपर जाएगा इसका प्राइस। और साथ ही एक और टेंशन चल रही होती है माइंड में, क्या हम जैसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग आगे आने वाले टाइम में कभी गोल्ड खरीद भी पाएंगे या नहीं। तो नमस्ते और वेलकम टू मनी बेम इंडिया यूट्यूब चैनल। यहाँ हम फाइनेंस से रिलेटेड उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो आपकी डेली लाइफ पर इफेक्ट करते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझो कि गोल्ड का एकदम से इतना महंगा होना और ग्राफ का लगातार ऊपर जाना एक क्लियर सिग्नल देता है कि गोल्ड छोटे लेवल पर नहीं, बहुत ही बड़े लेवल पर खरीदा जा रहा है। अब असली सवाल ये आता है कि इतनी क्वांटिटी में गोल्ड खरीद कौन रहा है? नॉर्मल लोग नहीं, ये वो लोग जो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इसका आंसर है सेंट्रल बैंक्स। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि सेंट्रल बैंक का मतलब ये होता है कि देश का सबसे बड़ा बैंक जो गवर्नमेंट के लिए पैसा संभालता है, करेंसी प्रिंट करता है और जब देश मुश्किल में होता है तब पैसों से जुड़े सबसे बड़े फैसले लेता है। जैसे कि इंडिया में ये काम आरबीआई करता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये गोल्ड पूरे सिस्टम के लेवल पर खरीदा जा रहा है, डायरेक्टली हर कंट्री के सेंट्रल बैंक्स के थ्रू। चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहा है, रशिया का सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहा है, और हाँ, इंडिया का अपना आरबीआई भी गोल्ड जमा कर रहा है। और एक बात याद रखना, सेंट्रल बैंक्स आम लोगों के बाद रिएक्ट नहीं करते, वो आम लोगों से काफी पहले मूव करते हैं। जब वो गोल्ड खरीद रहे होते हैं ना, तब आम आदमी सिर्फ प्राइस देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अच्छा गोल्ड महंगा हो रहा है। यही से बनता है इंफॉर्मेशन का गैप। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हो गया कि दुनिया को एकदम से गोल्ड की याद आ गई। असली टर्निंग पॉइंट था जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ। तो वॉर शुरू होते ही अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने रशिया के डॉलर रिजर्व्स फ्रीज कर दिए। अब आप ये बोलेंगे कि डॉलर रिजर्व्स फ्रीज कर दिए मतलब क्या? इसका मतलब ये था कि रशिया ने जो पैसा फॉरेन बैंक्स में डॉलर के फॉर्म में रख के रखा था, इमरजेंसी के लिए, ट्रेड के लिए, सेफ्टी के लिए, उन पैसों को अमेरिका ने लॉक कर दिया। अब रशिया उन पैसों को ना तो निकाल सकते हैं और ना ही यूज कर सकते हैं, और वो पैसा ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पैसा रशिया का था पर कंट्रोल अमेरिका के हाथ में था। बस यहीं पे दुनिया का दिमाग खुला। अब कंट्रीज ने सोचा कि अगर अमेरिका रशिया के साथ ऐसा कर सकता है तो कल हमारे साथ क्यों नहीं। और यहीं से एक बात क्लियर हो गई कि डॉलर स्ट्रांग तो है पर न्यूट्रल तो नहीं है। इस वॉर के बाद दुनिया ने ये देखा कि आज पैसा सिर्फ पैसा नहीं रह गया, जिसके हाथ में पावर है पैसा भी उसी के कंट्रोल में चला जाता है। और उसके बाद कंट्रीज ने चुपचाप से अपना रिस्क कम करना शुरू कर दिया, डॉलर पर पूरा भरोसा छोड़ करके गोल्ड जैसे एसेट्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब सच बोलूं तो डॉलर आज भी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि डॉलर प्रिंट हो सकता है, डॉलर फ्रीज हो सकता है, डॉलर को जब चाहे रोक दिया जा सकता है, और डॉलर का कंट्रोल एक कंट्री के पास है। और जब पैसा पॉलिटिकल टूल बन जाता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस आदमी को होती है जिसके पास ऑप्शन नहीं होता। अब यहीं पे गोल्ड का रोल आता है। गोल्ड प्रिंट नहीं होता, गोल्ड फ्रीज नहीं होता, गोल्ड किसी एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए कंट्रीज डॉलर को छोड़ नहीं रही, बस अपना बैकअप बना रही हैं। एक तरफ डॉलर, दूसरी तरफ गोल्ड। ये पैनिक नहीं है, ये प्रिपरेशन है। इसीलिए आज चाइना गोल्ड खरीद रहा है, रशिया गोल्ड खरीद रहा है, और कई और देश क्वाइटली गोल्ड जमा कर रहे हैं, क्योंकि वॉर हो या पॉलिटिक्स, गोल्ड न्यूट्रल रहता है। अब इसका इफेक्ट आम आदमी तक कैसे आता है? जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई लिमिटेड रहती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। इसीलिए गोल्ड महंगा हो रहा है, किसी सीजन की वजह से नहीं। सीजन से मेरा मतलब ये है कि इंडिया में लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद शादी का सीजन चल रहा है इस वजह से महंगा हो रहा होगा, इस वजह से नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर गेम की वजह से। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, सोचते हैं गोल्ड बढ़ रहा है, चलो सब गोल्ड में डाल देते हैं। गलत। गोल्ड का काम रिटर्न देना नहीं होता, गोल्ड का काम होता है नुकसान को कंट्रोल करना। जैसे इंश्योरेंस तुम एक्सीडेंट के लिए नहीं लेते,
तुम डैमेज कम करने के लिए लेते हो। गोल्ड भी वैसे ही काम करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कल ही सब कुछ खत्म होने वाला है, पर इसका मतलब ये ज़रूर है कि दुनिया अब ब्लाइंड ट्रस्ट पे नहीं चल रही। कंट्रीज बैकअप बना रही हैं, रिस्क डिवाइड कर रही हैं। अब ऊपर वाले ऐसा कर रहे हैं तो नीचे वालों को भी आंख बंद करके चलना बंद कर देना चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, सवाल ये है कि क्या तुमने अपने पैसे का बैकअप सोचा है? क्योंकि जब पावर का गेम शुरू होता है ना, तो सेफ रहना लग्जरी नहीं होता, ज़रूरत बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप फाइनेंस को सिर्फ न्यूज़ तक नहीं थोड़ा क्लियरली समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मनी गेम इंडिया को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आगे मिस ना हो। और अगर आपको लगा कि ये बात और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को आगे शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मनी गेम का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल डिकोड करेंगे। तब तक मनी गेम इंडिया के साथ बने रहो।